वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि सोमवार को पार्टी पहले बैच की याचिका दायर करेगी, जिसके बाद अन्य संगठन भी अपनी अर्जियां लगाएंगे। मनोज झा ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है और ये सौहार्द को खराब करने की साजिश है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वही आपको बता दें कि राज्य सांसद मनोज झा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, ये सौहार्द की खराब करने की साजिश है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की प्रक्रिया है, हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन है दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। वहीं इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बेरोजगारी, पलायन, गरीबी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को बांटना चाहते हैं। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।